प्रणाम। सरकारी मनोरंजन के सरकारी भौगोलिक सामान्य ज्ञान यात्री आपका हार्दिक नमन प्रणाम और स्वागत करता है। तो भौगोलिक ज्ञान में हम लोग देखेंगे बिहार का भौगोलिक ज्ञान को ज्ञान में परिवर्तित करेंगे। तो पहला ज्ञान हम शुरू करते हैं बिहार की भौगोलिक स्थिति से। बिहार भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह देश में 12वां स्थान रखता है तथा जनसंख्या की दृष्टि से अन्य राज्यों की तुलना में इसका स्थान देश में तीसरा है। बिहार का भौगोलिक विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट 15 मिनट उत्तरी अक्षांश और 23 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से 8 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर तक है। इस राज्य का कुल क्षेत्रफल लगभग 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से ग्रामीण क्षेत्रफल लगभग 91,838.28 वर्ग किलोमीटर तथा नगरीय क्षेत्रफल 2324.74 वर्ग किलोमीटर है। अगर हम देखें पूर्व से पश्चिम तक बिहार की जो लंबाई है लगभग 483 किलोमीटर है तथा उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 345 किलोमीटर है। इस तरह से बिहार का जो स्वरूप है वह आयताकार है। वर्तमान बिहार के उत्तर में नेपाल से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है और दक्षिण में झारखंड राज्य है, जबकि पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। बिहार का क्षेत्रफल संपूर्ण भारत का 2.86% है। यह राज्य मुख्यतः मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्र में है। समुद्र तट से बिहार की दूरी लगभग 200 किलोमीटर है और यह गंगा हुगली नदी मार्ग द्वारा समुद्र से जुड़ा हुआ है। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई 53 मीटर है। कृषि के क्षेत्र में बिहार भारत के अन्य राज्यों में अग्रणी है। कृषि के क्षेत्र में बिहार अन्य राज्यों में अग्रणी है। देश के कुल चावल का 15% उत्पादन करने वाला यह राज्य चावल उत्पादन की दृष्टि से देश में पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा स्थान रखता है। गेहूं, मक्का, दलहन, तिलहन, जूट, तंबाकू, मिर्च इत्यादि के उत्पादन में भी बिहार का देश में महत्वपूर्ण स्थान है। यह देश के कुल खाद्यान्न का 8 से 10% तक उत्पादन करता है। बिहार में 7 जिले किशनगंज, सुपौल, मधुबनी, अररिया, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करने वाले सारण, भोजपुर, बक्सर और कैमूर, इसको भगुआ भी कहते हैं। झारखंड से सीमा साझा करने वाले 9 जिले कटिहार, भागलपुर, बंका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर हैं। पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करने वाले
3 जिले किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार हैं। अब हम इसको देखते हैं भूगर्भिक संरचना। बिहार में भूवैज्ञानिक संगठन से लेकर योगदान है। बिहार का जलोढ़ मैदान संरचनात्मक प्रदेश आर्कियन युगीन चट्टानें मिली हैं। संरचना की दृष्टि से बिहार में 4 स्पष्ट धरातल देखे जाते हैं। उत्तर में शिवालिका की टर्शियरी चट्टानें, गंगा के मैदान में प्लीस्टोसीन काल का जलोढ़ निक्षेप, कैमूर के पठार पर विंध्य कल्प का चुन्ना पत्थर और बलुआ पत्थर से बना निक्षेप, तथा दक्षिण के सीमांत पठारी प्रदेश की आर्कियन युगीन चट्टानें। बिहार की मैदानी भाग, जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग 95% है, प्राचीन टेथिस सागर के ऊपर विकसित हुआ है। भूसन्नति सिद्धांत के अनुसार हिमालय पर्वत का निर्माण टेथिस सागर के मलबे के संपीड़न द्वारा हुआ है। हिमालय के बनते समय हिमालय के विशाल अग्रगत से निकलती नदियों ने अपने द्वारा लाए गए अपराधों का निषेध प्लीस्टोसीन काल में गंगा के मैदान का निर्माण हुआ। बिहार का मैदानी भाग असंगठित महीन मृत्तिका गाद एवं विभिन्न कोटि के कणों से अवसादों से निर्मित हैं, जहां बजरी और गोलाश्म के साथ अवसादों के सीमेंटीकरण के कारण मिट्टी के अधोस्तरीय संस्थों में प्लेट जैसी संरचनाएं विकसित हो गई है। इन पटलों की उपस्थिति ने मैदान के भूमिगत जल प्रवाह को एक विशेष प्रकार का चरित्र प्रदान कर दिया है। संपूर्ण बिहार के मैदानी भाग में जलोढ़ की समान नहीं पाई जाती है। गंगा के दक्षिण स्थित मैदान में जलोढ़ की गहराई कम है। इसके पश्चिम की ओर बढ़ने पर जलोढ़ की गहराई बढ़ती जाती है। इसी तरह दक्षिण मैदान में सबसे गहरे जलोढ़ बेसिन की स्थिति बक्सर तथा मोकामा के मध्य उपलब्ध है। 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से उत्तर की तरफ जलोढ़ की उच्चतम गहराई देखी जाती है। इन क्षेत्रों में आधार शैल के ऊपर जलोढ़ 100 मीटर से लेकर 400 मीटर तक गहरे होते हैं। डुमरांव, आरा, पुनपुन बिहटा और बिहटा को अगर एक काल्पनिक रेखा से मिलाया जाए तो इसके समांतर स्थित हिंज रेखा के समीप जलोढ़ की गहराई अचानक 300 से 350 मीटर से बढ़कर 700 मीटर तक हो जाती है। यह इस प्रदेश की सामान्य संरचनात्मक विशेषता से संबंधित है। मुजफ्फरपुर तथा सारण के मध्य जलोढ़ बेसन की अधिकतम गहराई 1000 से लेकर 2500 मीटर तक मापी गई है। 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिण तथा 86 डिग्री देशांतर के पश्चिम में स्थित गंगा के मैदान में जलोढ़ की गहराई
अपेक्षाकृत कम है।